Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about playing with number in chapter 3 exercise 3.5 grade 6. In the last video I covered exercise 3.4 and today I will be covering exercise 3.5. So now let's get into the video. So exercise 3.5 question number 1 says which of the following statement are true. ओके हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, राइट. सो ए पार्ट, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अब वो क्या कह रहा है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. इट्स मीन जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, राइट. बट अगर हम 3 को 9 से डिवाइड करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. ठीक है, तो एक एग्जांपल और दे के मैं बताती हूँ. अगर 21 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ईज़िली हो जाता है. ठीक है, 7 आ जाएगा, 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21. बट अगर हम 21 को 9 से डिविजिबल करें तो यह पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाता है. ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है, बी पार्ट इसका, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब वो यहाँ क्या कह रहा है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. यस, क्यों, क्योंकि जो 9 से नंबर डिविजिबल हो जाएगा वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू हो गया. क्यों, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. मीन्स इफ़ अ नंबर, एक नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय क्या, वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट. क्यों, क्योंकि 9 3 का फैक्टर है, तो इट्स मीन वो ट्रू है, राइट. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. लुक, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 3 and 6 18 का फैक्टर है. 3 के टेबल में भी 18 आता है और 6 के टेबल में भी 18 आता है, राइट. तो बट यहाँ पर 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये केस यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. मैंने आपको बताया हुआ है पहली एक्सरसाइज में को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, राइट. सो अब इसका देखते हैं हम डी पार्ट. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. अब वो ये क्या कह रहा है, एक नंबर है दे रखा है हमें, क्या अब वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो जाता है. इट्स मीन क्या वो 90 का भी डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, ट्रू होगा. ओके, क्योंकि 9 और 10 का अगर वो डिविजिबल है तो वो 90 का भी डिविजिबल होगा, राइट. अब इसका ई पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ 2 numbers are co-primes and at least one of them must be prime. तो यहाँ पे क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर प्राइम हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. ओके, अब इसका हम देखते हैं एफ पार्ट. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8. वो क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स which are divisible by 4 but also be divisible by 8. अब ये यहाँ पे क्या जरूरी तो नहीं है कि 4 के मल्टीपल्स 8 से डिवाइड हो. ठीक है, सारे 4 के मल्टीपल 8 से तो डिवाइड नहीं होते. इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. ओके, अब हम देखते हैं इसका जी पार्ट. जी पार्ट क्या कह रहा है, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4. अब क्या है, वो क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4.
जो 8 से 8 के जो नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो जाएंगे वो 4 से भी क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाते हैं। ओके, जैसे 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 टाइम्स 2 16, 8 टाइम्स 3 24। ओके, तो 4 के जो मल्टीपल होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो एच पार्ट क्या कह रहा है इसका, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ओके, ये क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। क्यों, फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 20 ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ये भी क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर इनका हम सम करें 20 प्लस 12, ठीक है, क्या आएगा 32, तो क्या होगा, ये 32 4 से डिविजिबल हो जाता है ना, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम देखते हैं इसका आई पार्ट, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली। मतलब जो इसका वो कह रहा है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली द सम ऑफ टू नंबर, अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। ये हमें नंबर्स दे रखा है 60, ठीक है, ये इसका ट्री बना हुआ है 6 2। अब ये यहाँ पे हमें नंबर नहीं दे रखे, तो ये वाले नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। अब क्या है 6, अब हम क्या करते हैं 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, मिसिंग नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। ओके, तो मिसिंग नंबर हम ऐसे लिखे, मिसिंग नंबर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 3 पे आ जाएगा ना, 2 टाइम 3 इज इक्वल टू 6, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 नंबर जो मिसिंग है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ओके, तो इसका आप फार्मूला लगा लो, अगर कोई हमें मिसिंग नंबर निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है इसका, ठीक है, अब 10 एक 5 दे रखा और अनदर नंबर हमें नहीं दे रखा, सिमिलरली हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मिसिंग नंबर, ठीक है। अब हमें क्या, ये 10 दे रखा है, अब ये 10 के फैक्टर बनाए इन्होंने 5, अब हमें दूसरा तो नंबर पता नहीं, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या मिसिंग नंबर, जैसे हमने यहाँ लिखा था मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा 2। कौन सा नंबर मिसिंग, क्या कौन सा नंबर है वो, 2 नंबर, ठीक है। अगर 5 टाइम्स 2 कर दे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या था 6 किसका हमें निकालना है, एक तो 2 फैक्टर और दूसरा फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे 2 टाइम्स मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये हमने मिसिंग नंबर निकाल लिया 3, और एक कौन सा हमारा 2। ऐसे हम इसका बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट थोड़ा सा चेंज है इसका, ठीक है। अब इसमें हमें 4 नंबर्स निकालना है, राइट। अब 60 दे रखा है, 60 30 और 10 दे रखे, ये नंबर हमें नहीं दे रखे, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, इस नंबर को बी और इसको सी एंड टी। इससे क्या हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा करने में, ठीक है। अब 60 क्या निकालते हैं, 60 इज इक्वल टू, ठीक है, 60 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हम ये हाइड कर लेते हैं, 60 इज इक्वल टू 30 टाइम्स ए। 60, हम ये वाला ट्री देखते हैं, ठीक है। अगर 60 के फैक्टर क्या बने, एक तो 30 बन गया, 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, ठीक है। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ मिसिंग नंबर लिखा था, आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ए को तो हमने इस रख लिया, 60 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर निकल जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 30 क्या हो जाएगा 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पे क्या हमारा ए क्या आ गया, अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा, राइट।
कैसे निकालना है हमें, मैं बताती हूँ दोबारा से एक बारी। अब यहाँ 60 दे रखा है और 30 दे रखा है, ये मैंने हाइड कर लिया है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। अब हमें ये नंबर निकालना है, ठीक है। अब 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। अब हमें ये वाला नंबर नहीं पता, तो हमने इसको आप या मिसिंग नंबर लिख लिए या कुछ इसको अल्फ़ाबेट के नाम दे दिए, ABC XYZ कुछ भी दे दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ A लिख लिया, ठीक है। अब मुझे ये नंबर तो पता नहीं था, सिर्फ एक ये नंबर पता है, एक ये नंबर पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, A की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें ये 60 है, 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर फाइंड हो जाएगा कि हमने 30 में क्या मल्टीप्लाई किया था कि 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे A आया, 30 टाइम्स 2 = 60 आ गया। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ठीक है, 30 का। अब इसको हाइड कर देंगे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 = 10, ठीक है। अब 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। यहाँ मैंने इसको B लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको करेंगे B = 30 डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 को 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3, तो B की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब 10 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि 30 आ गया, 10 टाइम्स 3 = 30, ठीक है। और अब हम ऐसे निकालते हैं इसका। अब हमें ये नहीं पता, ठीक है, 10 हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे तो नंबर पता नहीं, अब जैसे यहाँ तो हमें गिवन था 30, ठीक है, और यहाँ 10 नंबर गिवन था, इसलिए हमने यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है। A की वैल्यू निकालनी थी। अब 10 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्या फैक्टर बनाएं कि 10 आ जाए। अब हमें ये वाला नंबर भी नहीं पता और ये वाला नंबर भी नहीं पता, तो इसको मैंने किससे रिकॉग्नाइज किया, C से, और इसको D से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 = क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ वैल्यू नहीं पता, ना C की पता ना D की, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ एक ही नंबर पता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 10 के फैक्टर कौन कौन से, मतलब कौन कौन से टेबल पे आता है, ठीक है। अगर हम 10 को कौन से टेबल पे आता है, एक तो 2 के टेबल पे आता है और एक 5 के टेबल पे आता है, ठीक है। अगर 2 टाइम्स 5 कर दें हम तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एक तो C की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और D की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड D की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मिसिंग नंबर हमारे कौन कौन से थे, 2, 3 एंड C की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू क्या है 5, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। अब हमें इस नंबर के क्या निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने, ठीक है। अब 1729 है, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज हो गई, यार ये नंबर किस पे जाएगा, किस पे जाएगा। अगर आपने रूल्स किए होंगे डिविजिबल के तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब ये जाएगा 7 के टेबल पे, ठीक है। तो हम इसको 7 के टेबल से चेक करते, डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 टाइम्स 2 = 14, 3 7 टाइम्स 4 = 20। तो अब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 7 से, तो क्या गया 247 आ गया, ठीक है। अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 13 से करते हैं, ठीक है। अब 13 पे जाएगा, 13 टाइम्स 1, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, ठीक है। 247 को 13 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 में से 3 गए 1, 1 7, 13 टाइम्स 9 = 117। तो ये क्या आ जाएगा 19, ओके। तो 19, अब ये खुद के टेबल पे जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको, ये यहाँ क्या पूछ रहा था, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर इसके क्या बने, 7, 13 एंड 19, ओके। तो अब हमने क्या निकालना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं इसके, ठीक है। अब क्या होगा, क्या करें हम, हेयर 13 - 7, अब उसने बोला है ना, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। अब 13 में से क्या करेंगे हम, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही अब हम 19 में से क्या माइनस करेंगे 13, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6। सो ये क्या हो गया, वो
द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज अ 6। क्या आ गया डिफरेंस इनका? 6। सो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टर? क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, डिफरेंस इनका। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ओके, तो हम इनके एग्जाम्पल लेके, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए लाइक 20, 21 एंड 22। ठीक है, अब 20 क्या है? 22। तो 20 किससे डिविजिबल हो जाता है? 2 से। और 21 किससे हो जाता है डिविजिबल? 3 से। एंड 22 भी क्या हो जाता है? 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब इनका हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो 6 का डिविजिबल है कि नहीं। अब 6 का डिविजिबल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि पहले 2 और 3 की डिविजिबल चेक करनी पड़ती थी। अब 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। इट्स मीन ये 6 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल। पर फर्स्ट हमें पहले क्या करना है? इन तीनों को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सो 20 टाइम्स 21 टाइम्स 22, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 22 को 21 से करते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 और प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 462। और इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9240। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसका सेकंड में क्या करते हैं हम? फिर 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, 3, 31 एंड 32। ओके, सो अब यहाँ क्या है? 32 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 3 का भी डिविजिबल है और 32 भी क्या है? 2 का डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो 30 टाइम्स 31 इज इक्वल टू 32। तो इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं। 31 टाइम्स 32, 2, 6, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 2, 9 एंड 4। ओके, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2976। तो ये एक नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे नंबर हैं वो 2 और 3 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। इट्स मीन ये वाला जो नंबर है वो 6 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक है, तो अब हमने थर्ड एग्जांपल क्या हमारा? मैंने नंबर लिए 48, 49 एंड 50। ओके, अब 48 2 का डिविजिबल है। ठीक है, और 3 का भी डिविजिबल है। राइट, अब 50 है जो 50 किसका डिविजिबल है? 2 का डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नंबर उसका होगा। पहले इन सब नंबर को क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, इनका 0 0 6 7 1 1, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये नंबर भी क्या हो जाता है? 6 से क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। 2 odd हमने नंबर लेने हैं। ठीक है, consecutive। सो हमने लिया 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब 8 क्या है? 8 तो डिविजिबल है 4 का। राइट, अब सेकंड लेते हैं हम 5 + 7। 5 + 7 क्या हो गया? 12।
तो 12 भी क्या है, डिविजिबल है 4 का, राइट। अब मैं बिग नंबर लेके बताती हूँ आपको। लिया मैंने 105, 107, सो 212, 212 ये भी क्या है, 4 का डिविजिबल है, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, 97 + 99 इज इक्वल टू 6 एंड 196। अब 196 भी क्या है, डिविजिबल है 4 का, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अब ये हमें नंबर्स दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब 24 है, ठीक है। अब 24, 4 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, बट 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इट्स मीन ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब हम इसका बी पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। अब 7 क्या है, प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ओके। तो इट्स मीन ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ओके। अब इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, 70, 70 के फैक्टर क्या है, 2 × 5 × 7। अब क्या है, 2 भी क्या है, प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है, ओके। और 7 भी क्या है, प्राइम है। इट्स मीन ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये भी, ओके। और डी क्या है इसका, 54। अब इसके फैक्टर क्या है, 2, 3 और 9, बट 9 क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इट्स मीन ये क्या है, नॉट प्राइम ओके, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। यही पूछ रहा था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नंबर 10 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ, ये नंबर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 45। पहले हम चेक करते हैं, 45 के फैक्टर बनाते हैं। 45 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 9, ठीक है। अब 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। तो हम फर्स्ट हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 के साथ, ओके। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, ओके। तो अब यहाँ पे यूनिट ये है हमारा नंबर, ठीक है। अब यूनिट प्लेस क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है। इट्स मीन ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से, ओके। तो इस मीन्स इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और अगर 5 दे रखा हो तो वो क्या हो जाता है, 5 से डिविजिबल हो जाता है। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी जब हमने रूल्स किए थे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 9 के साथ, ठीक है। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, अब 9 के साथ चेक करते हैं। 9 का क्या कहता था कि जो भी नंबर्स हैं उनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। सो सम किया हमने, 2 + 5 + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, 9। तो ये क्या है, डिविजिबल है 9 से। सो ये क्या हो गया, 5 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से भी डिविजिबल हो गया। तो इट्स मीन द नंबर 25110 इज़ डिविजिबल बाय 45, ओके। तो हम कैसे चेक करते हैं, इस मेथड से चेक करते हैं। पहले हमने 45 के फैक्टर बनाए, 5 × 9, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर हुए। तो 5 की हमने पहले डिविजिबिलिटी चेक की कि ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो यूनिट प्लेस क्या दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। तो इट्स मीन ये 5 का डिविजिबल रूल है। अब 9 से कैसे चेक करते हैं, तो जो गिवन नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इट्स मीन वो क्या हो गया, 9 का डिविजिबल हो गया। तो अब ये 5 के साथ भी हो रहा है और 9 के साथ भी हो रहा है। तो इट्स मीन ये नंबर 45 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ओके। 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ
2 and 3. It is also divisible by 2 times 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Okay, can we state that the number must also be divisible by 4 times 6 is equal to 24? If not given, give an example to justify your answer. पहले आप स्टेटमेंट को समझो क्या कह रहा है वो. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 times 3 is equal to 6. Okay, so similarly a number is divisible by both 4 and 6. Can we state that the number must also be divisible by 4 times 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. Okay, look, the given two numbers are not co-prime. Okay, so it is not necessary that a number divisible by both 4 and 6 must also be divisible by their product. 4 times 6 is equal to 24. Okay, for example 36 and 60 are divisible by 4, right? So both 4 and 6 but not by 24. ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 and 6 24 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. अब जैसे क्या है, 12 इज़ डिविजिबल बाय 4 and 6. ओके, 12 फॉर अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 12 इज़ डिविजिबल बाय 4 and 6. अब 4 के टेबल पे भी 12 आता है और 6 के टेबल पे भी क्या आता है, 12 आता है. ठीक है ना, 4 times 3 इज इक्वल टू 12 एंड 6 times 2 इज 12. बट क्या है, 24 क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा. बट नॉट डिविजिबल बाय 24. ओके, अंडरस्टैंड. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर having 4 different prime factors. Can you find me? Okay, तो smallest 4 prime number कौन से हैं, 2, 3, 5 and 7. अब वो क्या कह रहा है, I am the smallest number having 4 different numbers. Can you find me? अभी हमने लिख लिया. अब नंबर कैसे निकलेगा, अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अब इन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा 2 times 3 times 5 times 7 is equal to 210. So in this video I covered exercise 3.5. So for the next video, click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.